जो है ये अस्मा तबस्सुम है, ये बालापुर पे रहने वाले हैं। इनको एक्चुअली दो लड़कियां एक लड़का है। इनके शौहर से ये 12 साल से अलग है शौहर से, और इनको शौहर से अलग रहने की वजह से इन्हों अपनी वालिदा और अपने भाइयों के साथ रहते थे। ये जो है घरों में हाउसमेट के काम पे जा रहे थे इन्हों। तो अचानक एक दिन जब ये घर को आए, आज से 4 महीने पहले जब घर को आए तो इनकी लड़की की तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। तो ये लड़की को हॉस्पिटल लेकर गए, तो हॉस्पिटल में ये मालूम हुआ कि इनकी लड़की जो है प्रेग्नेंट है। तो ये लड़की को मारे तोड़े, मारने के बाद में ये लड़की ये बोली कि इसके साथ जो है इसका ख़ुद सगा मामू यानी इनका जो छोटा भाई है अजीमुद्दीन जिसका नाम है, वो उस मासूम बच्ची के साथ मुंह काला किया, जिसकी वजह से वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी। तो ये जाकर बालापुर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किए। कंप्लेंट करने पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था। उल्टा ये हो रहा था कि इनका जो और एक दूसरा भाई है मोहम्मद अलीमुद्दीन, एक्चुअली इनकी वालिदा का नाम है जमीला बेगम, इनके एक भाई का नाम है मोहम्मद अलीमुद्दीन और एक भाई का नाम है मोहम्मद अजीमुद्दीन। तो FIR इशू हुआ था 388/2021 अंडर सेक्शन 312 376 सबसेक्शन 2 506 IPC 5 रेड विथ 6 ऑफ पॉस्को एक्ट 2012। उल्टा ये हो रहा था कि इनका और एक जो भाई है वो इनको धमकियां दे रहा था, इनको मार रहा था, इनको गालियां दे रहा था। तो इनके साथ जो है नाइंसाफ़ी की जा रही थी। ये गली गली हर जगह फिरते फिरते एक दिन मेरे पास आए। मेरे पास आने के बाद में हम इनकी अपील किए, और ये जो 4 महीने से इन्हों फिर रहे थे, वो 4 महीने से फिरने की वजह से भी जो है इनका घर का किराया देने का था, बच्ची की स्कूल की फ़ीस देना था, यानी मुख्तलिफ़ मसाइल लेकर हमारे पास आए थे। तो हम इनका वीडियो बना के डालने के बाद में गवर्नमेंट से अपील करे। महमूद अली साहब को भी इसका मैं वीडियो भेजा था, और राचाकोंडा कमिश्नर को भी मैं इसका वीडियो भेजा था। ये भेजने पर जो है उसकी गिरफ़्तारी हुई। जो इनकी लड़की को रेप किया उसकी गिरफ़्तारी हुई मोहम्मद अजीमुद्दीन की। और दूसरा जो और एक भाई भी इन्वॉल्व था मोहम्मद अलीमुद्दीन, जो इनको धमकियां दे रहा था, और इनकी वालिदा को ये बात मालूम थी कि सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स किए थे उन्होंने। तो तीनों को भी गिरफ़्तार किए। गिरफ़्तार करके जो है चालापल्ली जेल को भेजे, और इनको हम जो मदद की अपील करे थे उसकी वजह से इनको कुछ 35,000 रुपये भी इनके अकाउंट में आए। वो पैसे आने के बाद में ये मकान का किराया दिए। अभी इनकी बच्ची की फ़ीस भी देने का है, और एक 15-18 हज़ार रुपये की इनको मदद की ज़रूरत है, उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो आज बेचारे जो है शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं कि एक तो इनके जो शर्मनाक वाक़या इनके भाई इनकी बच्ची के साथ किए, उसके ऊपर क़ानूनी कार्रवाई हुई, गिरफ़्तार किए उसको, इनके दोनों भाइयों को, इनके वालिदा को गिरफ़्तार किए, और इनको माली मदद भी पहुंची। तो बहरहाल इनका मुतालबा यह है कि इनके साथ एक तो इंसाफ होना चाहिए। जो इनका भाई इनकी बच्ची के साथ मुँह काला किया उसको फांसी की सज़ा देना चाहिए। बड़े अफसोस की बात यह है कि हम कश्मीर में अगर उन्नाव में कोई वाक़या होता है, गुजरात में कोई दलित बच्ची का वाक़या पेश आता है, या महाराष्ट्र में किसी के साथ रेप होता है, या दिल्ली में किसी के साथ रेप होता, तो हम हैदराबाद में जो है एहतजाज करते, कैंडल लाइट मार्च निकालते, हम जो है चार मीनार के दामन में जाके एहतजाज करते, हम नेकलेस रोड पे कैंडल लाइट मार्च निकालते। लेकिन अस्मा तबस्सुम की लड़की को ना सिर्फ रेप किया गया बल्कि उसको प्रेग्नेंट किया गया। केस बुक होने के बाद में चंद्रायन गुट्टे के शोभा सिंह, चंद्रायन गुट्टे का जो दवाखाना है शोभा सिंह, उसके ऊपर ले जाकर इस मासूम बच्ची को जो है उसका अबॉर्शन भी किया गया। तो पुलिस वाले जो है उस हॉस्पिटल के ख़िलाफ़ में अभी तक एक्शन नहीं लिए। हमारे सर में जितने बाल है उतने तंजीमा है, हमारे कने उतने लीडर है हैदराबाद में, लेकिन कोई भी अस्मा बेगम की उस मासूम बच्ची का हाथ नहीं पकड़े, ना कोई ख़वातीन तंजीमें उनकी मदद करने के लिए आगे आए। कितने ख़वातीन तंजीमें हैं बताइए हैदराबाद में, हमारे पास कितने ख़वातीन तंजीमें हैं पूरे तेलंगाना में। अरे उन्नाव में रेप हुआ तो हम यहाँ एहतजाज करते, गुजरात में रेप हुआ तो हम यहाँ एहतजाज करते, महाराष्ट्र में रेप हुआ तो हम यहाँ एहतजाज करते, दिल्ली में निर्भया के वास्ते हम एहतजाज करते, शमशाबाद में एक बच्ची को रेप हुआ तो उसके खातिलों को ले जा, उसके कन्विक्ट्स को लेके जाके इनकाउंटर करते। लेकिन हमारी बच्ची, हमारी एक मुसलमान माँ की बेटी, हमारी एक बच्ची पड़ोस में, ज़्यादा दूर नहीं, बालापुर बाबा नगर की रहने वाली बच्ची है,
उसके साथ ऐसा वाक़या हुआ। 4 महीने से मैं बम मार रहा हूँ, ना कोई तंजीम वाले इनका हाथ पकड़ने के लिए राज़ी है, ना कोई साहिब खैर इनके घर को जाके मिलने के लिए तैयार है। कितने ये पूरे ख़वातीन तंजीमा कई के लिए बनाए बोलिए आप? ये पूरे ये जितने भी जमातें कई के लिए है बताइए आप? सियासी गैर सियासी कितने तंजीमा हैं, कई के लिए है बोलिए आप? एक माँ का कोई सहारा नहीं बन रहे हैं आज के दौर में। कई की सियासत हो रही है हैदराबाद में, समझ में नहीं आ रहा है। खैर जिसका कोई नहीं उसका अल्लाह होता है, समझे ना आप। गिरफ्तारी तो हो गई है, पैसों की अपील करे थे, पैसे भी आ गए इनको, और मजीद हम इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि जो रचाकोंडा कमिश्नर है हमारे महेश मुरलीधर भगवत साहब, बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑफिसर है वो। मुझे उनके ऊपर भरोसा है। ये केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट पे डालते हुए जल्द से जल्द इसका फैसला लाना चाहिए। और जो मामू, यानी मामू का मतलब यह है माँ का मुंह है वो, यानी पूरी दुनिया में शर्मनाक। आइंदा कोई भांजी अपने मामू को मामू बुलाने के ऊपर मजबूर, यानी वो कर दिया उन्हें, उस रिश्ते को, उस पवित्र रिश्ते को उन्हें मुँह काला कर दिया उसका, तो उसको फांसी की सज़ा होना चाहिए। आइंदा के कोई मामू अपनी भांजी के साथ ऐसा गलत हरकत ना करे, कोई बड़ा अपनी मासूम बच्ची के साथ ऐसा हरकत ना करे, हमारा ऐसा मुतालबा है। मैं फिर से रचाकोंडा कमिश्नर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, मैं हमारे महमूद अली साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, होम मिनिस्टर से, कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट पे डालते हुए और जल्द से जल्द कार्रवाई करे इसका। क्योंकि आज जो है इनको अदालत को बुलाए थे, इनको और बच्ची को क्यों बुलाए थे समझ में नहीं आया। 313 जबकि ऑलरेडी हो गया है बच्ची का। दवाखाने के ख़िलाफ़ में कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। वो बच्चे का अबॉर्शन कैसा करे बच्ची का, उसके ऊपर कोई तहकीक़ात नहीं हो रही। इतनी गड़बड़। मैं 4 महीने से रोज़ वीडियो बना रहा हूँ, रोज़ ट्वीट कर रहा हूँ, तो अब जाके उनकी गिरफ्तारी अमल में आई। तो मैं फिर से दोबारा अपील कर रहा हूँ होम मिनिस्टर साहब से, हमारे राचाकोंडा कमिश्नर से, और जो शहर में बड़े बड़े लोग हैं तंजीमा चला रहे हैं, गैर सियासी सियासी, ज़कात चंदे के पैसे लेके एयर कंडीशन गाड़ियों में फिर रही, नाम नेहात मुस्लिम क़यादत से मैं है कि अस्मा बेगम की बच्ची के इंसाफ के लिए भी कैंडल लाइट मार्च निकालो। अस्मा बेगम की मासूम बच्ची का जो रेप हुआ उसके लिए चार मीनार के दामन में एहतजाज करो। हैदराबाद में अभी मुसलमानों का वक़ार को बाकी रखो, यार जिंदा सोबत बाकी। लगातार इनके ऊपर आवाज़ उठाए, आप गिरफ्तारी अमल में आई, लेकिन जो हॉस्पिटल वाले जो बच्ची के खिलाफ ये करे, लेकिन उसमें भी हॉस्पिटल वालों के ऊपर ऐसे कई लोगों के खिलाफ करे होंगे, कर सकते, लेकिन क्यों पुलिस एक्शन नहीं? यहाँ पे देखिए दो चीज़ है। एक जो है कि प्रेगनेंसी का टेस्ट नहीं करना बोल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन है, यानी जो बच्चा पेट में रहता हो वो लड़का है या लड़की है बोल के। दूसरा जो है ये अबॉर्शंस, हर दवाखाने में जितने प्राइवेट नर्सिंग होम्स चल रहे हैं आज शहर में, हर जगह जो है ये दो वाक़यात पेश आ रहे हैं। जो मेल या फीमेल चाइल्ड है उसके ऊपर टेस्ट कर रहे हैं इलीगल तौर पे, और ये अबॉर्शंस जो हो रहे हैं ये हर दवाखाने में हो रहा है। नहीं बोल के मत बोलिए आप, बहुत बचे कुचे हॉस्पिटल्स है जिसमें नहीं हो रहा है। अब आप देखिए इतना बड़ा संगीन वाक़या हुआ, एक माँ जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दे रही, वो माँ को घर में बंद करके डाल के वो मामुआ, दोनों मामू और नानी लेके जाके बच्ची को शोभा सिंह हॉस्पिटल, ज़्यादा दूर नहीं है, चंद्रायन गुट्टे पे है, वो आज की तारीख तक 4 महीने तक उसका लाइसेंस कैंसिल नहीं करे, वो शोभा सिंह हॉस्पिटल वाले का बुला के सीसीटीवी रिकवर नहीं करे, वो अबॉर्शन होने के बाद में जो माँ यानी जो बच्चा पेट गिरा है उसकी वीडियो लेके जाके पुलिस वालों को बताए तो कोई एक्शन नहीं लिए। शहर में हंदा कानून चल रहा पूरा, जिसकी लाठी उसकी बहस चल रही। तो इसके ऊपर संजीदगी से सोचना चाहिए हमको। कल के दिन जो है कोई हमारी माँ बहन बेटी इसका शिकार ना हो। ये जो अबॉर्शंस हो रहे हैं पूरे हॉस्पिटल्स में, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करके 1-2 हॉस्पिटल के ओनरों को पकड़ के पीडी एक्ट डाल के 2 साल के लिए अंदर करो। नेक्स्ट के अगर कोई करा तो जब बोलिए आप, बोलिए अम्मा क्या बोलना जी। जोर से। मेरे को आपसे सबके गुजारिश ये है कि बस मेरे को जोर से बोलो जी। मेरे को ऐसा आप लोगों की सबसे मैं आपसे गुजारिश ये कर रही कि आप लोग सब मेरी हेल्प करें। मैं एक इंसाफ के लिए लड़ रही, मेरी बच्ची के इंसाफ के लिए लड़ रही, और मैं बहुत गरीब हूँ, मैं घरों में कामा करती। मेरे को आप लोगों की हेल्प चाहिए। एक छोटा सा मेरे को गवर्नमेंट का घर की है मदद चाहिए, और ऐसा मैं हस्बैंड नहीं है, मेरे को बच्चों को पालना बहुत मुश्किल हो जाता। कुछ महीने को महीना अगर आप लोगों की तरफ से कुछ हेल्प हुआ तो बेहतर रहता बोल के जो चाह रही मैं।
आपका फ़ोन नंबर, कांटेक्ट नंबर या गूगल पे नंबर क्या है बोलिए? जी, मेरा फ़ोन नंबर है 7097333542 है।